हेलो एवरीवन, मैं मुकुल अग्रवाल आप सबका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। एक बड़ी क्वेरी आ रही थी लगातार, सर कोल इंडिया, सर कोल इंडिया, कोल इंडिया। पहले तो मैं बता दूं, कोल इंडिया के बारे में ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई थी, जहां पे आप लोग एक्चुअली वीडियो पूरा नहीं देखते हो। ड्यू टू दैट रीजन ये सबसे ज्यादा मिसिंग होता है, और मैं इसलिए हमेशा कहता हूं वीडियो के सेक्शन में जाइए, वीडियो देखिए, आपको बहुत 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 हेल्प होगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सर आप लोग देखते नहीं हो। बेस्ट, मैंने एक वीडियो बनाया था कि बेस्ट डिविडेंड देने वाले कौन से स्टॉक हैं, उसमें मैंने इसका जिक्र किया था। लेकिन अभी एक उससे भी बड़ी खबर है, उसके बारे में जिक्र कर लेते हैं, फिर कोल इंडिया की बात कर लेते हैं। ये पूरी की पूरी खबर कोल इंडिया से रिलेटेड है। तो जो सरकारी कंपनी कोल इंडिया है, इस पर काफी ज्यादा प्रेशर है। कंपनी को 17,000 करोड़ रुपया का बकाया प्राप्त करना है, जिसका भुगतान पावर प्लांट की तरफ से किया नहीं गया है। और ऐसे में कंपनी को पूंजी जुटाने के लिए पहली बार शायद बॉन्ड इशू का सहारा लेना पड़ सकता है। तो आप सोच सकते हो पैसे की कितनी किल्लत से जूझ रही है कंपनी, जहां पे अगर उसे पैसे नहीं मिल पाते हैं तो उसे बॉन्ड इशू का सहारा लेना पड़ेगा। और इसकी जानकारी खुद अनिल जैन जी ने दी है, जो कोयला सचिव है। और इस आशंका को भी खारिज कर दिया कि कंपनी कंज्यूमर को सप्लायर क्रेडिट या कम भाव पर कोयला दे सकती है। और इससे इससे बड़ी एक आपको जानकारी दे दूं कि कभी भी इससे पहले कोल इंडिया ने बॉन्ड जारी नहीं किया है। दूसरी तरफ पावर सेक्टर की मांग है कि कोल इंडिया को एडवांस भुगतान की जो प्रायोरिटी की है उसकी माफ कर देनी चाहिए, जबकि बाकी सभी ग्राहक कोयले की कीमत में कमी चाहते हैं। ध्यान से समझिएगा, ट्विस्ट गेम। मैं हमेशा कहता हूं सिक्के के दोनों पहलू होते हैं, समझने की कोशिश कीजिए। एक साइड बेचारा कोल इंडिया के पास पैसा नहीं, दूसरे साइड जिसने पैसा नहीं दिया है उसकी डिमांड को देखने की कोशिश कीजिए। कोयले की कीमत में कमी चाहते हैं, क्योंकि उनका कहना है भंडार बढ़ गया है, 7.5 करोड़ टन तक पहुंच गया है। तो आखिर भैया ये पेमेंट क्यों रुकी हुई है, कोई इसका भी जवाब दे दे। अगर इन्हें बॉन्ड इशू करना पड़ रहा है, कुछ तो मजबूरी है, उसका जवाब नहीं है, सिर्फ हमें दे दे। ये सबसे बड़ी समझने वाली बात है, क्योंकि पावर जो इंडस्ट्री है, उनकी तरफ से सरकार को भी, कोयला मंत्री को भी, प्रहलाद जोशी को भी पत्र लिखकर ये एडवांस पेमेंट के रिगार्डिंग भुगतान में नियम की राहत मांगी गई थी। तो अभी इस पे कुछ हुआ तो नहीं है, लेकिन अब देखना है कि आगे क्या होता है, क्योंकि बॉन्ड जारी करना अपने आप में पहली बार बड़ी बात होने वाली है। और पावर की मांग खत्म हो गई है, और नीलामी के लिए काफ़ी कोयला है, मगर सिर्फ 20 से 22% को बुक किया जा सकता है, ऐसा अनिल जैन जी का कहना है। और उससे भी बड़ी चीज़ कि अब जब मांग ही नहीं है तो भाव को घटाने का क्या फ़र्क है। बात भी सही है कि जब डिमांड ही नहीं है, डिमांड ही बहुत ज़्यादा घट गई है, तो भाव को हम घटा के क्या करेंगे। और साल के अंत में हमें सरकार पेंशन फंड को डिविडेंड देना होता है, सरकार पेंशन फंड दोनों को डिविडेंड देती है। तो अभी इस कंडीशन में हमारे पास तो कैश की ही किल्लत है, हम कहाँ से क्या कर पाएंगे। और उसी सब के दरमियान में ये बॉन्ड लाने के चक्कर में है, जिससे ये पैसा को कर सके। लेकिन दूसरी तरफ पावर कंपनियां प्रेशर डाल रही हैं, और उस प्रेशर के कारण कोयला कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन हिली पड़ी है। और इसी हिली पड़ी कंडीशन के कारण आप देख रहे हो कोल इंडिया परफॉर्म ही नहीं कर पा रहा है एज ए स्टॉक। मैं यही चीज हर समय कहने की कोशिश करता हूं, जब भी हम किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, ट्रेड करते हैं, शॉर्ट टर्म खेलते हैं, स्विंग खेलते हैं, उसके न्यूज को, उसके लॉजिक को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आज किस तरीके से क्या परफॉर्मेंस हो रही है, अगर हम ये समझ लेंगे, वहीं पे तुरंत स्टॉक का ट्रिगर्ड पॉइंट निकल जाएगा। देखिए, लॉकडाउन की वजह से ऑलरेडी पावर की मांग में 30% की कमी आई है, और जिसकी वजह से कोयले का भंडार बढ़ रहा है। और कोल इंडिया का मानना है कि केंद्र सरकार द्वारा पावर सेक्टर के लिए जारी किए गए 90,000 करोड़ रुपए राहत पैकेज से कोयला सेक्टर को राहत मिल सकती है। तो चीज़ें बड़ी ही मिक्स मैच है, जहां से एक साइड बॉन्ड इशू की बात, दूसरे साइड पेमेंट नहीं आने की बात। और ये जो, अगर आप ध्यान से देखो तो न्यूज सुन के आपको भी खुद खुद क्लैरिटी नहीं लगेगी कि आखिर न्यूज है क्या। और यही न्यूज की क्लैरिटी नहीं होने के कारण बेचारा कोल इंडिया चल नहीं पा रहा है, जिसको मैं अभी आपको चार्ट पे दिखाता हूं।
ये देखिए, मैं आपको कोल इंडिया दिखाता हूँ। कोल इंडिया देखिए नीचे से, ये परफॉर्म ही नहीं कर पा रहा है आज। यहाँ पे अगर आप इसकी मूवमेंट देखो, ये देखो, मैं जूम कर देता हूँ चार्ट को। लगभग ये एक दिन, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, 7 डेज हो गए। क्योंकि जब भी मार्केट में इस तरीके से आती है, आपको जो हम लोगों का नया सिस्टम जो भी मैंने शुरू किया है, अगर आप हमारे पुराने फॉलोअर हो गए, हर स्टॉक की न्यूज के पीछे घुस के हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली समझने की कोशिश करो हो क्या रहा है। जैसे पीवीआर और आइनॉक्स जमाने से मना कर रहे थे, आज 52 हफ्ते का लो मार दिया। तो रीजन हम समझेंगे ना, हमारे पैसे सही हो जाएंगे। तो ओवरऑल कोल इंडिया बिल्कुल करेक्ट स्टॉक है। 2-3 रीजन है, वो मैं बता दूंगा, लेकिन अभी न्यूज क्लियर नहीं होने के कारण बेचारा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। अब 2-3 रीजन क्या, आप बात को समझिएगा अच्छे स्टॉक के कारण। एक तो सबसे पहला रीजन सिंपल, सस्ता मिल रहा है, ठीक है। दूसरा, मैं इसके आपको यहां पे दिखाता हूं, ये ओवरव्यू पे आता हूं। इसका डिविडेंड यील्ड, जबरदस्त डिविडेंड यील्ड आपको आराम से, जिसको फिक्स इनकम कहते हैं, वो इस स्टॉक से आएगा। तो जो एक डर होता है सरकारी कंपनी में पैसा लगाने का अपर लेवल पे, वहां पे ये डर होता है कि जैसे अगर किसी ने अपर लेवल पे कोल इंडिया में पैसा लगाया होता तो आज बर्बाद हो चुका होता, क्योंकि 400 का माल 130 हो गया। वहां पे वो सबसे बेकार चीज है। और इसीलिए जो मुझे फॉलो करते हैं, वो आप मेरे साल भर की वीडियो को भी देख लो, कभी हमने कॉल इंडिया नहीं दिया। लेकिन अभी जहां पे वो सस्ते में मिल रहा है, उस हिसाब से हमें ये लगता है कि अब ये मौका है कि यहाँ पे पैनिक भी आएगा, तो एज पर द इन्वेस्टमेंट आपको डिविडेंड मिलता रहेगा। डिविडेंड मिलने के कारण आपको वहां पे मैनेज हो पाएगा। इसको बोलते हैं, यही चीज होती है बहुत दिमाग से इन्वेस्ट। प्लस हम कभी भी ये कहते ही नहीं कि एक पूरा कॉल इंडिया में आप पैसा लगा दीजिए, वो सबसे बड़ी गलत बात है, वो सबसे बड़ी गलत बात है। प्लस अगर आप इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पे जाओगे, शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी प्रोमोटर होल्डिंग 66% है, म्यूचुअल फंड 9.40 है, डीआईआई की होल्डिंग 21.99 है, एफआईआई की 8.20 है। जिसमें से आप देखो तो ऑलरेडी दिसंबर से मार्च में डीआईआई की होल्डिंग और एफआईआई की होल्डिंग दोनों बढ़ी है, थोड़ी थोड़ी दोनों बढ़ी, और अदर पार्टी यानी नॉर्मल पब्लिक की भी होल्डिंग बढ़ी है, म्यूचुअल फंड की होल्डिंग बढ़ी। तो ऑफकोर्स लोअर लेवल पे लेने की जो चीज़ें, तरीका होता है, रीज़न, जो मैं एकदम मैंगो पीपल के भाषा में बताया, मैं इसको चाहता तो इसको और चीर फाड़ करके ये पीबी, ये पी, बहुत सारी चीज़ें बता सकता, बट वो एक्चुअली थोड़े लोगों के समझ में आता, थोड़े के नहीं समझ में आता। मैंने वो सीधा हिट पॉइंट दिया जो आपके दिमाग में उतर जाए। नहीं, एग्री करते हैं कि भैया 450 में लिए होते तब तो डिविडेंड भी कोई मजा नहीं देता, 130 में ले रहे हैं, घटने की जगह कम है और डिविडेंड हमें सिक्योर करेगा। तो मार्केट अगर परफॉर्म करता है तो एक तो स्टॉक की तरफ से पैसा आ जाएगा, और दूसरा डिविडेंड के हिसाब से तो मिल ही रहा है। तो ये सारा नजरिया कई सारा, और एक जगह हम पैसा लगा नहीं रहे हैं। तो ये सारा पॉइंट ऐसा होता है जिसको अगर हम देखते हैं, करते हैं, तो डेफिनेटली हम सिक्योर साइड रहते हैं। और उसके हिसाब से ये स्टॉक मुझे पर्सनली सही लगता है। बाकी न्यूज़ मैंने आपको क्लियर कर दिया कि ये परफॉर्म क्यों नहीं कर रहा है, कहाँ पे ये गड़बड़ है। बाकी और कोई अपडेट आएगी मैं ट्विटर टेलीग्राम में आपको दे दूंगा, आप ट्विटर टेलीग्राम से ज़रूर जुड़े रहें, क्योंकि वहाँ हर एक खबर इकोनॉमिक टाइम, मनी कंट्रोल के टक्कर में दी जाती है और आप मैच कर सकते हैं। और बाकी अगर आप सीखना चाहते हैं तो 25 मई और 10 जून को नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास चालू हो रही है, जहाँ इंट्राडे, स्विंग, इन्वेस्टमेंट हम सब सिखाएंगे। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9708094321। आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं, वो आपको पूरा गाइड करेंगे। थैंक यू सो मच।